हाय दोस्तों, मैं गुड्डू सर। आज सोचा कि आप लोगों के बीच में आऊं और कुछ बातें करूं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आप लोग घर में कैसे हैं, परिवार वाले कैसे हैं, और इस कोरोना महामारी से आप लोग बच के रहिए। कम से कम आप लोग 1 मीटर दूरी बना के रखें, हमेशा मुंह में मास्क लगा के रखें। तो आज थोड़ा सा मैं आपके बीच में आना चाहता था और थोड़ी सी बात भी करनी थी कि अगर कोरोना टाइम, जिस दिन से कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो हम प्रयास करेंगे फिर से अपनी कोचिंग दोबारा वैसे स्टार्ट करने के लिए। जब तक नहीं खुलती है, जब तक हम अपने घर से कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करें, और सोचते हैं कि ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट करने के लिए हम। तो यहाँ पर हम देखते हैं आज कुछ केवल 29 क्वेश्चन देखते हैं। जब 29 क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे 29 क्वेश्चनों पर देखेंगे हम, और कुछ जीके क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो यहाँ पर देखते हैं कि पहला है क्वेश्चन निर्वात। तो हम देखते हैं, जब निर्वात को देख लेते हैं कि चाल की सर्वाधिक, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती निर्वात में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु का, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब इस प्रकार से हम देख लेते हैं तो फिर आगे की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह देखते हैं कि आपका कौन सा है। तो यहाँ पर देखते हैं स्पुतनिक है, स्पुतनिक फर्स्ट है। यहाँ पर देखते हैं पहला, तीसरा क्वेश्चन है स्पुतनिक फर्स्ट को देखते हैं। जब इस प्रकार से हम देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हम देखते हैं कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको चौथा क्वेश्चन देखना है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को दोस्तों, जो थल सेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों, 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर अगला देखते हैं क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। हम पांचवा ये क्वेश्चन देखते हैं कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो आपको देखते हैं ये पांचवा क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा होता है बेटा? नारंगी। तो हम देखते हैं, सब लोग करना है, नारंगी रंग होता है। अब देखते हैं दूध में क्रीम, अगला क्वेश्चन है छठवां है, दूध में क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? दूध में क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो यहाँ पर हम देखते हैं अब केंद्रित बल, अप केंद्रित बल को देखते हैं कि आपको देखते हैं, अंडरलाइन करते हैं अप केंद्रित बल को। अब देखते हैं, जब अगला क्वेश्चन यहाँ से चलते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है आपका सातवां, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो यहां पर हम ध्यान देते हैं कि एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। कुछ लोग बंदे ऐसे करते हैं 776 कर देते हैं, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो 776 कर देते हैं। तो यहां पर देखते हैं, ध्यान देते हैं, 776 वाले जो होते हैं ये बिल्कुल गलत होते हैं। अब ध्यान देते हैं, अगला पॉइंट बात करते हैं, आठवां पॉइंट। आठवां क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। बताना है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? देखते हैं द हेग, हॉलैंड, जिसे हम नीदरलैंड कहते हैं। द हेग नीदरलैंड में हम बात करते हैं, द हेग नीदरलैंड की चर्चा करते हैं। ये आपका तो कहते हैं यहाँ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अब चर्चा करते हैं 10वें क्वेश्चन को, बात करते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो यहाँ पर देखते हैं ऋषभदेव थे। कौन थे बेटा? ऋषभदेव थे। सॉरी, क्वेश्चन छूट चुका है, उस क्वेश्चन की भी चर्चा कर लेते हैं। नौवां क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं कि नौवां क्वेश्चन की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई पर है। मैंने आपको कई बार बताया हूं
कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय लखनऊ पर है, सॉरी मुंबई पर है। अब ध्यान देते हैं 11वां क्वेश्चन को देखते हैं। रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि रबी की फसल की बुआई कब की जाती है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कौन सा क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बीच की जाती है। अब ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ध्यान देते हैं 12वां क्वेश्चन है सतलज नदी पर बनाया गया है। कहां पर बेटा? सतलज नदी पर बनाया गया है। अब ध्यान देते हैं भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि भारत में प्रथम विद्युत रेल की बात करता है। यहाँ पर अगर ऐसे हम बात करते हैं कि भारत पर रेल कब चली थी, तो यहाँ पर ध्यान देते हैं कि 1853 में चली थी। 1853 में चली थी। और यहाँ पर हम बात करते हैं 1853 पर चली थी। इसके बाद चर्चा करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। भारत में प्रथम विद्युत रेल की चर्चा करता है। ये क्वेश्चन आपका है 13 क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो यहाँ पर ध्यान देते हैं 1925 में, जिस रेल का नाम था डेक्कन क्वीन। क्या नाम था बेटा? डेक्कन क्वीन नाम था। आगे की ओर चलते हैं। अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन देखते हैं। रिवर्स फ्लैग का संबंध किस खेल से है? रिवर्स फ्लैग का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर ध्यान देते हैं रिवर्स फ्लैग की बात करते हैं। ये हॉकी का है। कहाँ से बेटा है? ये हॉकी का है। तो इस प्रकार से ध्यान देते हैं, फिर आगे की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं 15वां नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो का मुख्य इसरो भी कहते हैं। हम देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की चर्चा करते हैं कि जिसको इसरो भी कहते हैं। यहाँ ये क्या पूछता है, देखते हैं क्या पूछ रहा है यहाँ पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? भारत में बात कर रहा है, भारतीय की, बेंगलोर में। ये कहते हैं हर देश का जो अंतरिक्ष अनुसंधान होता है ये अलग अलग होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन पर क्या है। तो आपको ध्यान देना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान देते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको 16वां नंबर देखना है। और यहाँ पर जब 16वां नंबर देखना है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं। 16वां दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद चर्चा करते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। राष्ट्रीय संग्रहालय स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो यहां पर हम ध्यान देते हैं कि कहां पर स्थित है। यहां पर बात करते हैं ये कोलकाता पर स्थित है। कहां पर बेटा? कोलकाता पर स्थित है। अब ध्यान देते हैं 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? जो मछली होती हैं, जो पानी में होती है, वो किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो यहाँ पर ध्यान देते हैं गलफड़ों के सहायता से वो सांस लेती हैं। अब बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, जिसको कहते हैं रूस की मुद्रा। रूस की मुद्रा क्या है? यह पूछता है कि रूस की मुद्रा क्या है। तो यहां पर चर्चा करता हूं कि रूस की मुद्रा क्या है। तो रूबल है। क्या बेटा है? रूबल है। अब बात करता हूं बैरोमीटर के पठन में तेजी गिरावट। 20वां क्वेश्चन है बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो यहां पर बात करते हैं जो बैरोमीटर होता है वो यहां पर कहते हैं कि ये यहां से चर्चा करते हैं बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। तो आपको ध्यान देना है कि किसका बेटा? तूफान का। किसका है? तूफान का है। अब ध्यान देते हैं आगे की ओर चलते हैं और बात करते हैं और लास्ट की ओर चलते हैं। 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो यहां पर चर्चा करता हूं मैं।
आकाश पर देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन के कारण, किसी पर बेटा प्रकाश के अपवर्तन कारण कहते हैं आकाश में टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं। अब बात करता हूं मैं 22वें क्वेश्चन की बात करता हूं, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 22वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कब मनाया जाता है। तो यहां पर ध्यान देते हैं 20 दिसंबर को मनाया जाता, सॉरी आज पहली बार मेरी क्लास है, जो मैं बोलने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूं मैं। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहां पर बात करते हैं भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है। तो यहां पर हम बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है। तो यहां पर आपको बेटा ध्यान देना है कौन सा सागर है, आपको याद रखना है कौन सा सागर है, अरब सागर है। कौन सा बेटा, अरब सागर है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि कौन सा सागर है, बेटा आपको याद रखना है अरब सागर है। अब ध्यान देते हैं, अब आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन से बेटा आपका 24वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो पहले कहते हैं कि पहले जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो यहां पर कह सकते हैं कि भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, मगर कहते हैं कि संशोधन करके 6 कर दिए गए हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं कि 7वां कौन सा हुआ करता था, संपत्ति के अधिकार को संशोधन करके 300 के काम में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, आगे की ओर बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो आपको ध्यान देना है जिप्सम से बनाया जाता है। किससे बेटा, जिप्सम से बनाया जाता है। अब ध्यान देते हैं 26 नंबर की बात करते हैं, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जैसा दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। तो 26 नंबर को देखते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं, गौर से देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। तो यहां पर ध्यान देते हैं कि सब लोगों को मालूम होता है कैसा दिखाई बेटा देता है, काला दिखाई देता है। अब ध्यान देते हैं, आगे को चलते हैं, 27वां क्वेश्चन की बात करते हैं। और यहां पर बात करते हैं 27वें क्वेश्चन में ये बात करते हैं, खुरपका व मुंहपका रोग किन में पाया जाता है। जो खुरपका और मुंहपका ये जानवरों में पाया जाता है, गाय और केवल भैंस पर। किस पर बेटा, गाय और भैंस पर ये पाया जाता है। अब ध्यान देते हैं 28 की ओर चलते हैं, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। जो कैंसर के उपचार के लिए, कैंसर के निवारण के लिए कहते हैं कि कौन सी गैस उत्कृष्ट है। तो रेडान याद रखना बेटा, कौन सी गैस है, रेडान है। और यहाँ पर देखते हैं आज 28वें क्वेश्चन देखते हैं, आज केवल आज अंतिम क्वेश्चन 28 है। और अगर आपको अच्छा लगे तो फिर से एक बार लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मैं आपको फिर से एक नई क्लास दूंगा आगे चल के। अगर मेरा प्रयास यही है कि आप लोगों को कि कम से कम आप लोगों को क्लास ऑनलाइन मिलने लगे, और हम लोग यही प्रयास है कि इस बार सबका NTPC और रेलवे ग्रुप डी का पेपर फाइट हो जाए। जय हिंद दोस्तों। राजपूत एकेडमी की तरफ से सभी परिवार वालों को, आपके परिवार वालों को धन्यवाद।